हेलो गाइस। आज हम लोग नाइन्थ क्लास का जो पॉलिनोमियल चैप्टर है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल चैप्टर को हम लोग कर रहे हैं। इसी पॉलिनोमियल चैप्टर में एक आपका कंसेप्ट आता है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो आज हम लोग इस रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शेषफल प्रमेय। तो इसको समझने से पहले हमको एक छोटा सा चीज़ समझना होगा, तब हम इसको आएंगे और फिर उस पर समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट है उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका 5 हो गया और ये आपका 2 हो गया, ठीक है। तो जब आप 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, आप 5 को क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो आप क्या किए, 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने मरतबे में जाएगा, 2 बार में, 2 दूना का 4, और शेषफल आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है, आई होप शायद आप पहले से जानते हो कि यहाँ पे आप देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। यदि आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको। ये 4 चीज़ें, चारों का नाम होता है, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड, इसको डिविडेंड कहते हैं, ठीक है, डिविडेंड। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिवाइज़र, डिवाइज़र, ठीक है। इनटू में होता है ये, इसको कहते हैं क्वेशंट, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ क्वेशंट, या चलिए पूरा लिख दे रहा हूँ क्वेशंट। अब प्लस में होता है आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है, ये प्लस में होता है रिमाइंडर। अब ये डिविडेंड आपका कितना है, डिविडेंड आपका 5 है, ठीक है। डिवाइज़र कितना आपका 2 है, फिर गुना क्वेशंट कितना है 2 है, फिर प्लस का प्लस, रिमाइंडर कितना है 1 है, ठीक है, रिमाइंडर आपका 1 है, ओके। तो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये जो चीज़ लिखा हुआ है, आप इसको ये जो है आप इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये आ रहा है, ठीक है। और इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 5 को आप बता सकते हैं कि 5 जो है आप 2 और 2 में गुना करते हैं और प्लस 1 करते हैं तो आपका 5 आ जाता है, ठीक है। तो एक तरीका ये है ना। और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता दूं, आप लिख लीजिएगा कि डिविडेंड को हम लोग कहते हैं भाज्य, भाज्य, इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भागफल, भागफल, और इसको कहते हैं हम लोग शेषफल, शेषफल, ठीक है, इसको हम लोग शेषफल कहते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट समझने की कोशिश करनी होगी। पॉइंट क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसमें कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो डिवाइज़र है, ये डिवाइज़र, और ये क्या है, डिविडेंड है, ठीक है। तो इसमें कौन सा छोटा है, इसमें कौन छोटा है, डिवाइज़र छोटा है और डिविडेंड बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब किसी चीज़ से भाग देते हैं तो हमेशा डिवाइज़र क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, और डिविडेंड बड़ा होगा, डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। डिविडेंड क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, डिवाइज़र से, डिवाइज़र से आपका डिविडेंड बड़ा होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिविडेंड क्या हो गया, बड़ा, किससे, डिवाइज़र से, ये डिवाइज़र है। कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों सेम हो जाता है, कभी कभी सेम हो जाता है। जैसे मैं बोल दूँ कि 5 और 5 में डिवाइड हो जाए कि नहीं, तो एक बार में चला जाएगा, तो ये हो गया। तो मतलब डिवाइज़र और डिविडेंड दोनों सेम हो गया, तो कभी कभी सेम भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र, ठीक है। और इन दोनों को आप एक फॉर्म में लिख सकते हैं। एक फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड ग्रेटर देन इक्वल टू डिवाइज़र, डिवाइज़र। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये आपको पता चल रहा है कि डिविडेंड जो होता है वो डिवाइज़र के बराबर भी हो सकता है ना, और इससे बड़ा भी हो सकता है, क्या, डिविडेंड। लेकिन आपको यहाँ पे एक पॉइंट हमेशा याद रखना होगा कि जो डिवाइज़र होगा ना, डिवाइज़र,
डिवाइज़र वो जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। डिवाइज़र कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। मतलब आप चाहें आप इसको जीरो रख सकते हैं, जब आप इसको जीरो रखिएगा तो कभी डिवाइड होएगा ही नहीं, क्योंकि देखिए आप डिवाइड करेंगे नहीं, ये इनडेफिनिट आ जाएगा, ठीक है, अनडिफाइंड आ जाएगा, कोई होगा ही नहीं। तो जीरो से आप इसको डिवाइड ही नहीं कर सकते, इसलिए जीरो डिवाइज़र नहीं होगा, है ना। डिवाइज़र कभी भी जीरो नहीं होगा। तो आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब चलिए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, ये पॉइंट देखिए। अब आपने एक देखा कि ये डिविडेंड जो है डिवाइज़र से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लिए कि डिविडेंड क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा डिवाइज़र के, और डिवाइज़र कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। डिवाइज़र कभी भी जीरो नहीं होगा। अब दूसरा पॉइंट ये देखने के लायक है कि यहाँ पे आप देखिए ये डिवाइज़र है और ये रिमाइंडर है, ठीक है। तो ये जो डिवाइज़र होगा ना, रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होगा। जब भी आप देखेगा डिवाइज़र को, तो डिवाइज़र जो होगा वो हमेशा हमेशा बड़ा होगा रिमाइंडर के, है ना। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रिमाइंडर जो होगा ना वो जीरो के बराबर होगा, है ना। जीरो के बराबर भी हो सकता है। ये दो पॉइंट यहाँ पे नोट करने लायक है कि यहाँ पे जीरो भी हो सकता है ना। और दूसरा पॉइंट, जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, तो इससे हमेशा ये क्या होगा, छोटा होगा रिमाइंडर, ठीक है। ये आपको आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ। यदि आपको ये बात समझ में आ गया होगा तो जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो चीज़ आपको समझ में आएगा, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ आप पीछे करके वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको ये इन संख्याओं के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम को, ठीक है, कि आखिर रिमाइंडर थ्योरम क्या बताना चाह रहा है। यदि आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो मैं आगे पॉइंट बता रहा हूँ पॉलिनोमियल के आधार पे, ठीक है। ये तो था, ये आपका नंबर्स थे, ये ना नंबर्स की सहायता से मैंने इसको समझाने की कोशिश किया। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा पॉलिनोमियल के आधार पर, ठीक है, कि पॉलिनोमियल कैसे इस पर काम करता है, कैसे अप्लाई होता है रिमाइंडर थ्योरम पर, ठीक है। तो चलिए हम पॉलिनोमियल को देख करके समझाते हैं। अब मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें डिविडेंड कौन होगा और डिवाइज़र कौन होगा, तो आप आसानी से बता देंगे कि इसमें डिविडेंड कौन होगा और डिवाइज़र कौन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पीछे बता रखा है कि इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो डिविडेंड होगा और जो छोटा होगा वो डिवाइज़र होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, डिविडेंड, और ये डिवाइज़र। लेकिन अब बात आता है पॉलिनोमियल की, कि पॉलिनोमियल में किसको हम डिविडेंड मानेंगे और डिवाइज़र किसको मानेंगे। तो इसमें तो बड़ा छोटा होता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं इसमें बड़ा छोटा नहीं होता है, लेकिन इसमें डिग्री की बात होती है कि जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी वो आपका डिविडेंड होगा और जिसकी डिग्री कम होगी वो आपका डिवाइज़र होगा, ठीक है। तो यदि आपको ये डिग्री क्या होता है नहीं समझ में आता है तो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, प्लीज़ आप जा कर के पीछे वीडियो को देखें, है ना। मैं पहले से लेक्चर अपलोड कर दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ठीक है। तो इसमें जो x है, इस x में जो आप पावर देख रहे हैं, जो रेडिकल देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है आपका रेडिकल 1 है और यहाँ पे आपका 2 है। तो सबसे ज़्यादा रेडिकल यहाँ पे किसके पास है, तो इसके पास सबसे ज़्यादा रेडिकल है 2 है ना। और इसमें आप देखेंगे तो ये इसके पास कितना है, 1 है। इसका मतलब जो आपका डिग्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिग्री किसके पास है, इस पॉलिनोमियल वाले के पास है। तो इसको आप क्या मान लेंगे, डिविडेंड मान लेंगे, और इसको आप डिवाइज़र मान लेंगे, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका px इज इक्वल टू ये हो जाएगा, और इसको आप मान लीजिए gx, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ होगा, पहचान लीजिएगा कि कौन इसमें से डिविडेंड होगा और कौन डिवाइज़र होगा। आपको कोई पॉलिनोमियल दे, कभी भी कोई पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल दे, और आपसे ये पूछे कि ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है और ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, आप इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से किसको डिविडेंड मानिएगा और किसको डिवाइज़र मानिएगा। तो आप कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको ये देखना है, इन दोनों पॉलिनोमियल को देखना है। पहले इसको देखिए कि इसके पास हाईएस्ट डिग्री कितना है ना। इसमें जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के पास हाईएस्ट डिग्री कितना है। यदि इसके पास मान लीजिए 2 है ना, और इस पॉलिनोमियल के पास हाईएस्ट डिग्री 3 है, ठीक है, तो आप किसको डिविडेंड मानेंगे, इसको मानेंगे, क्योंकि इसके पास हाईएस्ट डिग्री है, और इसको आप क्या मानेंगे, डिवाइज़र मानेंगे, ठीक है। तो ये तरीका है डिविडेंड और डिवाइज़र पहचानने का। अब चलिए हम लोग इसको भाग दे करके देखते हैं, ठीक है, भाग कैसे होगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इस x के पास जो पावर है वो 2 है, और इस x के पास एक ही पावर है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऐसा क्या रखा जाए कि इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे x² आ जाए, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, x -2 है, ठीक है, x -2 है। तो इसमें क्या रखें कि आपका मल्टीप्लाई करें तो ये x स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ पे आप क्या रखिएगा, x रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब ये x इससे गुना करेगा तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये x इसके पास गया तो x स्क्वायर, फिर इसके पास जाएगा तो -2x हो गया, हुआ ना। तो यहाँ पे मैंने रखा x, है ना, x और x में गुना हुआ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये x इससे गुना करेगा तो ये माइनस है तो माइनस और 2x हो जाएगा, ठीक है, 2x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये खत्म, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, तो इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, -3x। अब ये -3x क्यों होगा, अब देखिए ये प्लस दिया, ये माइनस का कोई वैल्यू नहीं क्योंकि अब इस प्लस को लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब ये प्लस है, ये 2x किस फॉर्म में है, प्लस में है, और ये माइनस में है, ठीक है। तो आपको पता होगा घटाव कि कैसे घटाया जाता है। यहाँ पे माइनस क्यों आया है, ठीक है, क्योंकि इसका ज़्यादा है तो इसलिए माइनस यहाँ पर रखें, और 5x में से 2x गया तो 3x। अब ये +8 है तो ये +8 यहाँ पे उतार दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 3x लाना होगा। अब इसमें यहाँ पे ऐसा क्या रखें कि यहाँ पे -3x आ जाए, तो आपको सबसे पहले माइनस रखना होगा, ठीक है, और 3 रखना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जब आप -3 रखते हैं तो x -2 से कैसे गुना करेगा, देखिए -3x से गुना करेगा तो -3x, और ये माइनस गुना करेगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 और 2 से गुना करेगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, अब ये समझ गए आप कैसे आया। तो ये 3x + 6 मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये दोनों खत्म। अब ये पे देखिए ये 6 माइनस में और ये प्लस में, तो घट करके आपका क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझिए, मैंने जो पीछे बताया था कि यहाँ पे देखिए ये माइनस क्या है, माइनस यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, देख रहे हैं, यहाँ पे आपका 2 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, x -3 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए कि रिमाइंडर आपका क्या है, 2 आ रहा है। तो आपको इस रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए आपको इतना विधि का प्रयोग करना पड़ा, इतना काम करना पड़ा, तब आपने रिमाइंडर 2 जाना कि कैसे आया। रिमाइंडर थ्योरम को इसीलिए आइडेंटिफाई किया गया है कि आप कैसे शॉर्ट टर्म में कितने कम समय में आप रिमाइंडर बता सकते हैं। तो इसीलिए रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग किया गया, इसको इजाद किया गया। देखिए रिमाइंडर थ्योरम हेल्प क्या करता है कि आपको जल्दी से क्या कर देता है, आपको आप रिमाइंडर दे देता है। कैसे? तो देखिए आपका px कोई पॉलिनोमियल है और gx क्या है, ये डिवाइजर है ना। अब इसको आप डिवाइड करना है तो आपको ये विधि यूज नहीं करना है, ये विधि यूज नहीं करना है, आपको मैं बता रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है। यदि आपको रिमाइंडर फाइंड करना है तो आपको क्या करना है कि x -2 है तो x -2 लिखिए, लिख दी, उसके बाद आप 0 लगाइए, ठीक है, 0 लगा दी बराबर दे करके। अब इस -2 को उधर भेज दीजिए तो ये आपका +2 आ जाएगा, मतलब x = 2 आ गया, है ना। तो अब देखिए ये आपका क्या है, px = x² - 5x + 8, ये हुआ। तो जहाँ x है मतलब x = 2, मतलब कि x के जगह आपको क्या रखना है, 2 रखना है। तो जहाँ 1 है वहाँ पे आप क्या रख दीजिए, 2 रख दीजिए, x है वहाँ पे 2 रख दीजिए। 5 × 2 + 8, तो ये हो जाएगा 4 - 10 + 8 हो जाएगा। अब ये भी प्लस दोनों को जोड़ दीजिए, 12 और -10, ये घट करके आपका 2 आंसर ला दिया, ठीक है, ये घटा करके आपका 2 आंसर ला दिया। तो आप देखिए इतना यूज नहीं करना पड़ा विधि, आपको सिंपली यहाँ पे 2 रिमाइंडर ला दिया। तो इसीलिए रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का। तो आपको समझ में आया कि रिमाइंडर थ्योरम आखिर यूज क्यों करना है। यूज इसलिए करना है ताकि इस लॉन्ग मेथड का प्रयोग करने से बचा जाए, ठीक है, इस लॉन्ग मेथड का प्रयोग करने से बचा जाए और इसको आसानी से हम रिमाइंडर को आसानी से फाइंड कर सके, इसलिए रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग किया गया, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल देकर के इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं। देखिए ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल हम नहीं समझते हैं, अब रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली क्या कहता है वो समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम रिमाइंडर पे आएंगे, ये जो आपका एग्जाम्पल है उस पर आएंगे। देखिए रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि px मतलब कोई पॉलिनोमियल, जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसी के जैसा कोई भी हो सकता है, ये वो हो सकता है 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, 4 डिग्री हो सकता है, मतलब कोई पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये, ठीक है, तो कह रहे कि px एक या एक से अधिक घात
मतलब कि आपका कोई पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल का, ठीक है, जो डिग्री है या पावर है वो एक है या एक से अधिक होना चाहिए, ठीक है। ये पहला पॉइंट है कि एक होना चाहिए या एक से अधिक होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि ए रियल नंबर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो दिया रहेगा वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। रियल नंबर मतलब 1 2 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी होना चाहिए, मतलब वो रियल नंबर होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है कि पी एक्स को x माइनस ए से भाग देने पर, मतलब ये जो पी एक्स आपको दिया गया, ये पॉलिनोमियल दिया गया है, इसको इससे भाग देने पर, ठीक है, इससे भाग देने पर शेषफल पी ए आता है, ठीक है, शेषफल पी ए आता है। मतलब कि पी ए आता है, मतलब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस x के जगह, इस x के जगह यहाँ पे a कैसे आ गया, a कैसे आया, तो ये जो x माइनस ए है ना, इसके बराबर 0 रखा है, अब फिर x बराबर a रख दिया है, ठीक है। तो x बराबर a, तो जहाँ x है उसके जगह क्या रख दिया है, a रख दिया है। ठीक वैसे ही हम भी करेंगे कि हम x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे और ये x के जगह आ जाएगा 3, ठीक है। तो x का मान क्या आ गया 3। अब जहाँ x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 3 पुट करेंगे, तो ये p हो गया, और x के जगह हम क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे। यहाँ पे भी x के जगह 3 पुट करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये 8 है तो 8, उसके जगह 3 प्लस 10, तो ये 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब 9, ये 8 3 का 24 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब इस सबको जोड़ दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 13, 9 4 13, ये 3 और 4 43, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, 43 आ गया, ठीक है आंसर। मतलब कि आप जब इसको एक्चुअली में डिवाइड करिएगा तो आपको शेषफल निकल करके आएगा 43 शेषफल आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल विधि से आपको शेषफल फाइंड करने का एक तरीका है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। और आई होप आप समझ गए होंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है। रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली यही कहता है कि कोई पॉलिनोमियल है और वो पॉलिनोमियल का जो पावर होना चाहिए वो एक होना चाहिए या एक से अधिक होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कह रहा है कि ए रियल नंबर है, ठीक है, मतलब कि ये जो होना चाहिए ना, ये रियल नंबर होना चाहिए। तो जब आप इस जब px को इससे डिवाइड करते हैं तो आपका pa आता है। मतलब क्या आता है, pa मतलब कि इस x माइनस ए बराबर 0 रखते हैं तो x का मान a आता है ना, और इस x के जगह पे आप a को रख देते हैं तो वो आपका आंसर आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे किया है कि x माइनस 3 बराबर 0 रखा और x का मान 3 आ गया, फिर मैंने क्या किया कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैंने 3 पुट कर दिया तो आपका 43 आंसर आ गया, ठीक है। तो यही सिंपल रिमाइंडर थ्योरम कहता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे बुक में क्वेश्चंस दिया गया है इस पे आधारित बेस उसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।